करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर नहीं चला मोदी का जादू। कांग्रेस के भजन लाल जाटव 98,944 मतों से जीते। भाजपा की इंदु देवी जाटव हारी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे मंगलवार को मतगणना के बाद घोषित कर दिए गए, जिसमें करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल सका। यहां कांग्रेस के भजन लाल जाटव को जनता ने अच्छे मतों से जीत दिलाई है। आपको बता दें कि भजन लाल जाटव राजस्थान की गहलोत सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री और धौलपुर के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। विगत विधानसभा चुनाव में ये वैर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए। ऐसे में भजन लाल के लिए भगवान जो करता है वह अच्छा करता है वाली कहावत सही चरितार्थ हो गई है, क्योंकि अब भजन लाल लोकतंत्र के राजस्थान के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा की बजाय देश की संसद में बैठेंगे। मंगलवार को सुबह करौली में शुरू हुई मतगणना के समय करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के भजन लाल जाटव ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाई और अंत तक यह बढ़त जीत में तब्दील हो गई। भजन लाल जाटव को कुल 5,30,011 वोट मिले। उन्होंने 98,945 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव को शिकस्त दी। भाजपा के इंदु देवी जाटव को 4,31,066 वोट मिले। वहीं बसपा के विक्रम सिंह को 14,112 वोट मिले। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में 19,75,352 मतदाता हैं। इनमें से 9,79,618 मतदाताओं ने मतदान किया था। आपको बता दें कि करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने 2 बार के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी जाटव को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर नेता भजन लाल जाटव को चुनाव मैदान में उतारा। भजन लाल लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं। वे गहलोत राज में मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के मनोज राजौरिया ने 97,682 मतों से चुनाव जीता था। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, टोडा भीम, हिंडौन, करौली, सपोटरा और बाड़ी शामिल हैं। इन 8 में से 5 विधानसभाओं बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, टोडा भीम और हिंडौन से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जबकि करौली और सपोटरा से भाजपा के विधायक हैं। बाड़ी विधानसभा सीट बसपा के खाते में है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो चलाई हुई योजना थी सरकार की, उनको बंद किया और जो किसान मजदूर की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा लोकतंत्र की जीत है। और जिस तरीके से तानाशाह सरकार थी, उन्होंने तमाम हमारे जिस तरीके से और ऐसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। आप सोचिए, ये जीत यहाँ के करौली धौलपुर की जनता की जीत है। और मेरे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे चेयरमैन, प्रधान, जिन्होंने तन मन धन से मेहनत करी, दिन रात इस गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने काम किया, उसी का नतीजा है कि आज ये जीत हुई है। तो निश्चित तौर पर ये यहाँ पर करौली धौलपुर की जनता की जीत है। और मेरे शीर्ष नेतृत्व का आभार, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। सवारियों से भरा टेम्पो पलटा, 12 महिलाएं घायल। मृत्यु भोज में शरीक होने जा रही थी महिलाएं। मंगलवार सुबह धौलपुर जिले के कंचनपुर क्षेत्र के समीप बाड़ी मार्ग पर सवारियों से भरा एक टेम्पो सड़क किनारे पलट गया, जिसमें टेम्पो सवार करीब 12 महिलाएं घायल हो गईं। सूचना पाकर एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंची, जहां एम्बुलेंस के पायलट सन्नी तिवारी और ईएमटी पुनीत शर्मा की मदद से घायलों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शमशाबाद निवासी महिलाएं अपनी रिश्तेदारी में आयोजित मृत्यु भोज कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में टेम्पो पलटने से हादसा हो गया। चोरों ने माता मंदिर से पार की नकदी व अन्य सामान। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव सरानी खेड़ा के प्रसिद्ध पापरी वाली माता मंदिर में चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि बीती रात को लाइट कट कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंदिर से करीब 5,000 रुपए और 3 क्विंटल से अधिक पीतल के घंटे और माता के चांदी के आभूषण तथा राम जी के नाक और कान के आभूषण, चांदी की झालर, दान पेटी आदि को चुरा ले गए हैं। चोरी होने की सूचना पुलिस चौकी पचगांव को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पचगांव चौकी प्रभारी अपनी टीम को लेकर घटनास्थल पहुंचे।
जहां उन्होंने चोरी की घटना का जायजा लिया और चोरों की तलाश करते हुए जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। माता मंदिर पर हुई चोरी की घटना से ग्रामीणों और भक्तजनों में काफी आक्रोश है। उन्होंने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की पुलिस से गुहार लगाई है। खेड़ा पापड़ीवारी मंदिर का और यहाँ से आज घंटाओं की छत्र की चोरी हुई है। मैं यहीं पर सो रहा था, बाबा सो रहे थे यहाँ पे, सोनी बाबा, और हमें मालूम नहीं हुआ है। लाइट चली गई थी, लाइट की कटौती करी है पूरी रात। और यहाँ से चांदी के छत्र थे 6-7 और कम से कम 4-5 कुंटल घंटे थे पीतल के। 2 झालर थी, सबकी कुंदी काटी हैं आई हमें, और सबके तोड़ कर राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के कुंडल थे कानों में, उनको तोड़ करके ले गए। और वो तिजोरी जो दान पेटी होते हैं वो भी दान पेटी थी, दान पेटी ताला काटा है, कुंडी काटी है, उसमें दान पेटी पैसे ले गए, सबको निकाल के सब। प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? हम प्रशासन ये चाह रहे हैं कि हमारे इसको निकाला जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंद कुमार शर्मा है, कहाँ के रहने वाले? सरानी खेड़ा। माता के मंदिर पर चोरी हुई है, जिसमें कि कम से कम 5-6 कुंटल पीतल के घंटा, झालर, मैया के आभूषण, कम से कम 1.5 किलो चांदी, दान पेटी। और जब जब हमारे इलाके में चोरियां होती हैं तब लाइट काटी जाती है। आज भी अगर लाइट होती तो हमारे मंदिर पर चोरी नहीं होती। सबसे फॉल्ट लाइट का है श्रीमान जी। कम से कम इतनी तो सुनो, इस मंदिर में गांव वालों में कम से कम 10-20 गांव की पब्लिक में बहुत बड़ा रोष है। पुलिस को कम से कम 4 बजे से फोन लगा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। ठीक है, प्रशासन से निवेदन है कि आकर के हमारी चोरी का तलाश करें और इसकी लगावें, अन्यथा पब्लिक मजबूर हो जाएगी, अपने हाथ में कानून ले लेगी। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। असामाजिक तत्वों ने फॉल्ट की 33 केवी विद्युत लाइन। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में सोमवार रात्रि को कुछ आपराधिक किस्म के असामाजिक तत्वों में 33 केवी विद्युत लाइन को तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई। रात्रि के समय 33 केवी विद्युत लाइन में फॉल्ट होने पर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के निर्देशन में कर्मचारियों की टीम के द्वारा पेट्रोलिंग की गई। एईएन पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों की टीम को सालेपुर व तसीमों के बीच लाइन में झूलता हुआ रस्सा और मौके से एक लोहे की चेन मिली है, जिससे साफ तौर से यह देखने को मिला है कि चोरों के द्वारा विद्युत लाइन को चोरी करने के लिए यहां लोहे की चेन फेंक कर फॉल्ट किया गया। समय रहते कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंचने से लाइन चोरी होने से बच गई। दरअसल क्षेत्र की 33 केवी विद्युत लाइन में आए दिन फॉल्ट और लाइन ट्रिप होने की समस्या गहरा रही है, जिसके चलते सोमवार रात भर विद्युत गुल रहने से उपखंड क्षेत्र में अंधेरा पसरा रहा। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तूरी से भरे ट्रक में लगी आग, मची अफरा तफरी।
इन दिनों राजस्थान प्रांत सहित पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। इसी बीच धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील के जारगा गांव के समीप एक ट्रक में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार जारगा गांव के समीप एक तूरी से भरे ट्रक में आग लग गई। आग की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह तत्परता दिखाते हुए तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग लगने से ट्रक का इंजन एवं केबिन जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि अगर दमकल टाइम से नहीं पहुंचती तो पूरा ट्रक जलकर राख हो जाता। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई। स्वर्गीय श्रीमती प्रीमा शर्मा जी को 7वीं पुण्यतिथि पर सत सत नमन। दादी की लोरियां बहुत याद आती है मुझे, दादी आपकी कमी बहुत सताती है मुझे। जब से छोड़ गए हो आप साथ मेरा, आपकी यादें अक्सर रुलाती है मुझे। स्वर्गीय श्रीमती प्रीमा शर्मा धर्मपत्नी बोहरे श्री छक्कू लाल जी शर्मा बरेईवाली को 7वीं पुण्यतिथि पर सत सत नमन। श्रद्धा सुमन अर्पित करता प्रदीप बॉबी, श्रीमती पप्पी शर्मा, प्रमोद बंची, श्रीमती रीता शर्मा, भूपेंद्र रजुआ, श्रीमती सुमन शर्मा पुत्र पुत्रवधू, रीना शर्मा, राजीव शर्मा, मधु शर्मा, दीपू शर्मा, हेमलता, शैलेंद्र शर्मा पुत्री दामाद, सत्यम शर्मा, शिवानी शर्मा, शिवम शर्मा, अंजना शर्मा पौत्र पौत्रवधू, गगन शर्मा पौत्र, गौरी शर्मा, मोहनी शर्मा पौत्री, रिद्धल शर्मा, आशय शर्मा देवते, रोनिका शर्मा, हर्षिता शर्मा, संचिता शर्मा देवती, किट्टू किट्टी प्रपुत्र प्रपुत्री एवं समस्त पटसारिया परिवार बरीह वाले। प्रतिष्ठान सत्यम ज्वेलर्स, संतर रोड, धौलपुर। सड़क पर तड़प रहे थे घायल, BCMHO ने पहुंचाए अस्पताल। ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हो गए थे 3 बाइक सवार। धौलपुर जिले के सैपऊ क्षेत्र में करीमपुर के निकट ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। तभी एम्बुलेंस 108 आने के इंतजार में घायल सड़क पर तड़पते रहे। इस दौरान चिकित्सा विभाग के ब्लॉक CMHO डॉक्टर हरिओम जाटव ने मानवता दिखाई। सोमवार देर शाम के समय जैसे ही ब्लॉक CMHO फील्ड से वापस धौलपुर की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने सड़क पर पड़े कुछ घायलों को देखा। इस दरमियान लोगों की भीड़ भी मौके पर थी। उन्होंने गाड़ी को रोका और तुरंत तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों घायलों को भर्ती कराकर चिकित्सक टीम को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक सैपऊ थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम की यह पूरी घटना है, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी मुश्ताक खान तथा उसका भाई जाकिर हुसैन और एक महिला बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी रास्ते में करीमपुर के निकट ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। एम्बुलेंस 108 के आने के इंतजार में सभी घायल सड़क पर पड़े तड़प रहे थे। तभी इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे चिकित्सा विभाग के ब्लॉक CMHO डॉक्टर हरिओम जाटव ने सभी घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर मानवता का फर्ज अदा किया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं।
कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी ने प्याऊ लगाकर की जल सेवा। भीषण गर्मी में प्याऊ लगाकर लोगों की बुझाई प्यास, लोगों ने की सराहना। बसेड़ी क्षेत्र में तापमान की अधिकता के कारण लगातार लोगों को जहां एक और गर्मी सताने लगी है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती गर्मी से अब लोगों को प्यास ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक छोटा सा प्रयास लोगों की प्यास बुझाने का अपना घर सेवा समिति बसेड़ी ने किया है, जहां निःशुल्क ठंडे पानी की प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाई। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की ओर से मंगलवार को नगरपालिका बसेड़ी में प्याऊ लगाकर जल सेवा की। बसेड़ी में हवेली थोक तिराहा के पास सब्जी मंडी में प्याऊ लगाकर भीषण गर्मी में लोगों को राहत दी है, जिसमें मंगलवार को आमजन को ठंडा मीठा शरबत और ठंडा पानी पिलाकर प्याऊ का शुभारंभ किया गया, जिससे गर्मी के दिनों में लोगों को ठंडे पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के संरक्षक कैलाश चंद गोयल, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा, नागरिक विकास समिति अध्यक्ष महेश परमार द्वारा राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाकर इस प्याऊ का शुभारंभ किया गया। साथ ही अपना घर सेवा समिति बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने भी आम जन व राहगीरों, बच्चे, वाहन चालकों आदि को ठंडा शरबत पिलाया। हवेली थोक के पास मुख्य मार्ग पर प्याऊ लगने से लोगों द्वारा समिति की खूब सराहना भी की। इस मौके पर अपना घर सेवा समिति बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि जीवन में पुण्य कार्य करने के कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक कार्य प्यासे को पानी पिलाना भी है। संरक्षक कैलाश चंद गोयल ने कहा कि जल का संरक्षण और सही उपयोग करना हम सभी का कर्तव्य है। पानी को व्यर्थ न बहाएं। भीषण गर्मी में यही जल लोगों की प्यास बुझाता है। तो वहीं सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि धूप बहुत तेज है, आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह एक समिति की तरफ से छोटा प्रयास है। इस अवसर पर उप चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेश चंद गोयल, समिति संरक्षक कैलाश चंद गोयल, पेट्रोल पंप वाले, ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष मायाराम शर्मा, नागरिक विकास समिति अध्यक्ष महेश सिंह परमार, अग्रवाल समाज एवं अपना घर सेवा समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग, नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमंत बंसल, मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल, बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष सुखराम सिंह परमार एडवोकेट, अपना घर समिति पूर्व अध्यक्ष गोविंद राम गर्ग, समिति सचिव संजय अग्रवाल, समिति कोषाध्यक्ष अशोक गोयल आदि मौजूद रहे। पानी की किल्लत, जलदाय विभाग ने काटे अवैध नल कनेक्शन। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में गहरा रही पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के एक्सीएन आसाराम मीणा व अधिकारियों की टीम की ओर से जायजा लिया गया। अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान करीब 1 दर्जन अवैध कनेक्शन को काटकर कार्रवाई की गई। वहीं लोगों के द्वारा किए गए अवैध कनेक्शनों को हटाने तथा नलों में टूटी लगाने के लिए सख्त हिदायत दी गई। दरअसल जलदाय विभाग की ओर से बनाई गई टंकियों से की जा रही पानी की सप्लाई को लेकर यहां कस्बे के कई मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति बाधित बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि चंबल लिफ्ट परियोजना की लाइन से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाने के चलते क्षमता के मुताबिक पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन तहसीलदार राजेंद्र सिंह जाट के द्वारा गली मोहल्ले का दौरा कर पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं पुलिस चौकी के समीप लगे ट्यूबवेल से हो रही सप्लाई को लेकर अवैध कनेक्शन की भरमार को लेकर शिकायत भी की गई थी। तभी तहसीलदार राजेंद्र सिंह के द्वारा लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। मंगलवार को मौके पर पहुंचे एक्सीएन आसाराम मीणा के निर्देशन में विभाग के जेईएन बबलू कुमार की ओर से अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई की गई है। एरोबिक व योग प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। धौलपुर जिले की संगम क्लब बाड़ी द्वारा चलाए जा रहे एरोबिक एवं योग शिविर का समापन सत्यनारायण धर्मशाला में संपन्न हुआ। 5 दिवसीय शिविर में महिलाओं एवं बालिकाओं ने काफी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें विशेष रूप से प्रवचनकर्ता गोविंद मीणा ने कार्यक्रम का समापन करते हुए कहा कि इस तरह के शिविरों के आयोजन से महिलाओं की व्यवस्थम जीवन शैली की नीरसता दूर होती है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इस दौरान मुख्य एरोबिक ट्रेनर दीक्षा मंगल को सम्मानित किया।
राशि सिंघल एवं विशेष सहयोग के लिए ऋतु सिंघल का भी सम्मान हुआ। उसके बाद कई महिलाओं ने इस शिविर से मिले शारीरिक एवं मानसिक लाभ के अनुभव को सभी के सामने मंच से व्यक्त किया। मंच संचालन संगम क्लब के संरक्षक सुनील गर्ग ने किया। संगम क्लब की महिला प्रमुख भावना गर्ग ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष भानु मंगल, सचिव प्रमोद मित्तल, मनोज मोदी, मनीष बंसल, विजय सिंघल, कौशल गर्ग, डॉक्टर राजीव गोयल, राजीव मंगल, श्री भगवान बंसल आदि सदस्य उपस्थित रहे। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। विद्यार्थियों को दी तंबाकू निषेध गतिविधियों की जानकारी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 21 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जिला मुख्यालय स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज में नशा मुक्त समाज की परिकल्पना साकार करने के लिए तंबाकू निषेध गतिविधियों का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेत्रा मीणा ने समस्त छात्र छात्राओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव एवं तंबाकू की नियंत्रण गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और श्वसन संबंधी बीमारियों सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। धूम्रपान छोड़ने से हम इन स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने के जोखिम को कम करते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार करते हैं। इस दौरान कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं के बारे में भी बताया, साथ ही तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय मित्तल, प्रधानाचार्य नीलम एवं नर्सिंग ट्यूटर मोहर सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। भागवत कथा के भंडारे में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले की बसेड़ी क्षेत्र की खिड़ोरा पंचायत के सांगोरी गांव में भागवत कथा के समापन पर मंगलवार को आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे से पूर्व हवन में पूर्णाहुति दी गई। इस दौरान कथा व्यास रामहित शास्त्री महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा पशु पक्षी, जीव जंतु आदि के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। भंडारे में संत महात्मा सहित बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रसादी का वितरण किया गया। कथा परीक्षित दुर्ग सिंह कुशवाहा ने बताया कि भागवत कथा के समापन पर सुबह हवन कराया गया। उसके बाद भंडारे में ब्राह्मण, साधु संतों को भोजन कराने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण कराया गया, जो देर शाम तक जारी रहा। भागवत कथा के समापन पर आसपास के क्षेत्र के लोगों का सुबह से ही तांता लगा रहा। भागवत कथा के समापन पर भंडारे के आयोजन में ग्रामीणों एवं भक्तों ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। भागवत कथा के भंडारे के दौरान युवाओं में खासा जोश नजर आ रहा था। भंडारे के दौरान मंच संचालन प्राचीन हनुमान मंदिर बसेड़ी के महंत राजेंद्र पारसर द्वारा किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।